ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक, पीजीईएल, सिम्फनी, मर्क इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह। तो मैं लीडरशिप कैसे जानूं? दोस्तों इन्होंने जो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी, इन प्रोडक्ट के दम पर अगर इन्होंने कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी जिसकी बिक्री कम होती है तो धंधा भी कम मिलेगा, राइट। अगर प्रोडक्ट अच्छी है, मेरा पान इंडिया मेरा पेनिट्रेशन है, तो मैं धंधा अच्छा कर पाऊंगा। तो यहां पे आप देख रहे हो लीडरशिप कौन मेंटेन कर रहा है? सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? लीडरशिप में सेल्स। कौन सबसे तगड़ा धंधा कर रहा है दोस्तों? हेवल्स यहां पे लीडरशिप मेंटेन कर रहा है। करीबन आप देख पा रहे हो 14,000 करोड़ हेवल्स, 10,000 करोड़ डिक्सन। तो ये दो कंपनी खाली अगर हम ले तो 70% सेल्स तो ये दो से ही आता है। तो दूसरी सब जो कंपनियां हैं वो भी होगी अच्छा धंधा कर रही होगी, पर हो सकता है या तो उनकी निश प्रोडक्ट ऐसी है जहां से बड़ा टर्नओवर पॉसिबल नहीं है, या तो फिर वो कोई रीजन में पेनिट्रेटेड है जहां से उनको लिमिटेड धंधा आता है। तो हमारे लिए रिस्क फ्री रहने के लिए दोस्तों तगड़ा धंधा आना जरूरी है। लीडरशिप आपकी तब मेंटेन रहती है जब पान इंडिया पूरे एरिया में फैले हुए हो, पूरे भारत में आपका माल अच्छा बिक रहा है, आपकी सर्विसेज अच्छी होती है, तो आपको रिपीट ऑर्डर भी आते रहते हैं। तो एज पर द डेटा योर सेल्स लीडरशिप गोज टू हेवल्स। अब यहां पे जब आप हेवल्स को सिलेक्ट करो या डिक्सन को सिलेक्ट करो, एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहला जो जी फॉर ग्रोथ था, ग्रोथ तैयार रहो, हेवल्स से ज्यादा डिक्सन में मिलेगा सेल्स ग्रोथ, क्योंकि डिक्सन जो प्रोडक्ट में डील करता है वो है स्मार्टफोन के एसेसरीज, और स्मार्टफोन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के लिए पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, राइट। तो डिक्सन का ग्रोथ तगड़ा रहना है, उसके बाद आएगा हेवल्स। हेवल्स को भी ग्रोथ अच्छा मिलेगा, पर फास्ट कौन ग्रो करेगा? डिक्सन, राइट। तो डिक्सन को आप ग्रोथ में गिन सकते हो, यस दैट कैन ग्रो फास्टर, पर धंधा किसका ज्यादा है? अभी हेवल्स का ज्यादा है। हो सकता है डिक्सन बहुत तेजी से दौड़ता जाए तो कल वो हेवल्स को टच भी कर सकता है। तो हम ये मानेंगे यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी में, लीडरशिप सेल्स में कौन मेंटेन कर रहा है? अभी हेवल्स है, कल डिक्सन भी हेवल को छू सकता है। पर सेल्स के बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों किसकी लीडरशिप है? अब सारी कंपनी को मिला लो दोस्तों, सब मिलके जितना प्रॉफिट करते हैं 70% हिस्सा हेवल्स का है, और डिक्सन के हाथ में बहुत कम जाता है, अगेन क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर में से है, इनके मार्जिन बड़े कम रहते हैं। हेवल्स कमाई हुई कंपनी है, बहुत बरसों से काम करते हैं, इनके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी में लीडरशिप क्लियर है, हेवल्स की है दोस्तों। इसी वजह से अगर आप मार्केट कैप देखो, जो कि लीडरशिप का तीसरा इंपॉर्टेंट महत्व का पॉइंट होता है दोस्तों, करीबन 80,000 करोड़ का मार्केट कैप आपके हेवल्स को मिल रहा है, और करीबन 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैप आपके डिक्सन को मिल रहा है। तो यही दो कंपनी के पास पूरा मार्केट कैप है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही दो कंपनी धंधा करती है, यही दो कंपनी प्रॉफिट करती है, तो मार्केट कैप भी इन्हीं का ज्यादा है। तो लीडरशिप दोस्तों किसके पास है? एज पर सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्केट कैप, हेवल्स इज नंबर 1, एंड पीछे पीछे कौन आ रहा है? डिक्सन भी आ रहा है, हम उसको भी ध्यान में लेंगे। तो हमने पहले जी फॉर ग्रोथ देखा, राइट, इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करेगी, कंपनी में डिक्सन ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा हेवल्स से। फिर एल फॉर लीडरशिप देख रहे हैं, लीडरशिप ज्यादातर जगह पे आपके हेवल्स की मेंटेन है। जी एल के बाद दूसरा एल, लीडरशिप के बाद दोस्तों हमें देखना चाहिए कि उनका लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है। लिक्विडिटी का मतलब दोस्तों, आज हम रोजमर्रा में जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नियर टर्म में कोई प्रॉब्लम आने वाले है, मेरे पास जो रुपए आने वाले हैं उससे देने वाले रुपए ज्यादा है। अगर मुझे लिक्विडिटी क्रंच हो जाए तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले हम क्वालिटी पैरामीटर में दोस्तों लीडरशिप के बाद हम लिक्विडिटी देखेंगे। एज पर लिक्विडिटी पैरामीटर, लिक्विडिटी में सबसे पहला देखा जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी क्या? धंधा किया होगा इन्होंने 10-10 हजार करोड़ का, पर घर कितना ले गए? क्या सब कुछ पैसा मेरा अगर खर्च हो गया तो मेरा कैश फ्लो कितना रहेगा? मेरे पास कुछ कैश आएगा ही नहीं। कैश फ्लो नहीं है तो मैं और इन्वेस्ट कैसे करूंगा एक्सपांशन के लिए? कैश फ्लो नहीं है तो मैं आप लोगों को डिविडेंड कैसे दूंगा? तो इसीलिए दोस्तों हमारी कंपनी कैश फ्लो रिच होनी चाहिए, वो तभी होगी जब उनके मार्जिन पॉजिटिव रहेंगे। मैं कैश फ्लो रिच होने से ये मानता हूं कि अगर आपकी कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है फ्यूचर एक्सपांशन में, तो वो भी दोस्तों कैश फ्लो ही है, उल्टा वो ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट है। अब कुछ सेक्टर दोस्तों इमर्जिंग होते हैं, ऐसे होते हैं जो सेक्टर की सब कंपनियां लॉस कर रही होती है। जैसे अभी हम स्टार्टअप ले लो तो ई कॉमर्स लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सब बुरे हैं। वो लॉस करने वाली इंडस्ट्री में भी देखना चाहिए कि ज्यादा अच्छे मार्जिन किसके हैं। किसी के -10 होंगे, किसी के -5 होंगे, किसी के -2। अब सोचो सबसे पहले प्रॉफिट में आने के चांस किसके होंगे जब आप लॉस मेकिंग सेक्टर देख रहे हो? जो कम मार्जिन पे है, नेगेटिव साइड, राइट। और पॉजिटिव मार्जिन, ये तो पुराना सेक्टर है, इधर लोग लॉस करेंगे तो थोड़ी ना चलेगा, राइट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में सबसे बढ़िया मार्जिन आपके सिम्फनी और हेवल्स के है। तो इससे समझ में आता है सिम्फनी के मार्जिन अच्छे हैं, उनका धंधा छोटा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एयर कूलर में काम करते हैं। एक निश मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट दोस्तों एयर कूलर का नहीं होता है, राइट। तो एयर कूलर के एक छोटे से मार्केट में कंपनी है, बाकी इतने कंपटीटर नहीं है, दे आर हैविंग वेरी गुड मार्जिन, राइट। अब सिम्फनी एंड हेवल्स दीज आर हैविंग गुड नेट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन में अगर नेगेटिव देखें तो आप देख सकते हो दोस्तों मर्क इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ओनिडा, HPL, ये सब दोस्तों नेगेटिव मार्जिन की कंपनियां हैं। यानी ये लोग कैश फ्लो बिल्कुल ला नहीं रहे घर पे, कुछ इन्वेस्ट आगे कर नहीं पाएंगे, एक्सपांड नहीं करवाएंगे, और आपको यानी इन्वेस्टर को भी कोई डिविडेंड या कोई भी पैसा मिलेगा नहीं। सो दैट इज द रीजन प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है। नेट प्रॉफिट के मार्जिन के बाद लिक्विडिटी पैरामीटर में ही जो दूसरा देखा जाता है वो होता है दोस्तों करंट रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो यानी क्या?
करंट रेशियो यानी करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट करंट में कितनी है, यानी नियर टर्म में। दोस्तों जो लोगों को मुझे पैसे देने हैं उससे जो पैसे आने हैं वो ज्यादा तो नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजों की गिनती दोस्तों करंट रेशियो में होती है, पर ये नियर टर्म सिनेरियो क्लियर करता है। फर्ज कीजिए अगर कोई कंपनी की करंट लायबिलिटी करंट एसेट सेम है तो ये कंपनी को लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए दोस्तों जितना करंट रेशियो में करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले ज्यादा हो उतनी आपकी कंपनी नियर टर्म में ज्यादा सेफ है। ये डेटा को देख के दोस्तों को समझ में आता है कि वेटो हेवल्स के करंट रेशियो बढ़िया है। इससे विपरीत अगर हम देखें, देखो बढ़िया यानी 182 एंड 200% जैसे, तो डबल करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट दुगनी है तो दोस्तों प्रॉब्लम का कोई गुंजाइश नहीं है। पर यहां पे अगर आप ये कोई कंपनी देखो जैसे पीजीईएल है, मर्क है, तो उनका ऑलमोस्ट सेम है, तो दोस्तों प्रॉब्लम के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं, राइट। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो में पहले प्रॉफिट मार्जिन देखा, फिर करंट रेशियो देखा। अब तीसरी एक चीज भी हम इसी एल में देखेंगे और वो क्या है दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल। बहुत सी बार आप देखोगे कंपनी बिलिंग पे बिलिंग बनाती जाती है, बिल बन जाते उगरानी आती नहीं है। तो दोस्तों हमें बिल बनाएंगे तो रेवेन्यू बढ़िया दिखेगी, पर वो रेवेन्यू चली जाएगी बैड रेवेन्यू में, वो आएगा ही नहीं पैसा। तो इसीलिए कुछ कंपनियों के मार्जिन बहुत ही कम होने का एक ये भी कारण होता है, क्योंकि मार्जिन जो रेवेन्यू आता है वो पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रेड रिसीवेबल बड़े हाई होते हैं। दोस्तों जितनी आपकी ब्रांड अच्छी उतनी आपकी ट्रेड रिसीवेबल कम